जय गौ माता। सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा। जय श्री राम। आज पुनः मैं आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ कि इंसान को अगर बड़ा बनना है तो उसे हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकरण को मैं एक उदाहरण के साथ आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपने महाभारत का एक फेमस प्रकरण सुना होगा जिसमें दुर्योधन का आपने सुना होगा कि जब धृतराष्ट्र के और गांधारी के सारे पुत्र मर जाते हैं तो वो चाहती कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो जीवित रहे, जिसका क्या नाम था? दुर्योधन। तो वो क्या चाह रहा था कि दुर्योधन हमेशा जीवित रहे। तो उसके लिए उसने क्या किया, गांधारी ने कहा कि दुर्योधन से कहा, बेटा जो मेरे जीवन भर के सत्कर्म है, जो उसने जीवन भर के सत्कर्म करके, देखो उसने कितना बड़ा त्याग किया था ना, सेक्रीफाइस। आप लोगों ने देखा होगा कि पति अंधा था तो उसको कि उसी भावना के साथ जीने का। देखो उसके दो मीनिंग है, वैसे मैं लौकिक और अलौकिक दोनों मीनिंगों पे बात करता हूँ। फिर मैंने कहा ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है दिस इज माई ओन, मेरे को लगता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मेरा सोचना है। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। लेकिन ये मैंने कहा ना जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मतलब कि धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में अंधा हो ही चुका था, लेकिन गांधारी भी बिल्कुल क्या हो गई कि जहां पर दुर्योधन गलत कर रहा है उसको टोकना चाहिए ना। अगर बच्चा कहीं पर गलत कर रहा है तो उसको क्या है, आप बोलेंगे, माता पिता का फर्ज बनता है कि भाई अगर आपका बच्चा कहीं पर गलत है तो आप उसको बोलिए, रोके ना उसको कि नहीं बेटा ये गलत है, आप गलत कर रहे हो। और इसके परिणाम बहुत कष्टकारी होते हैं, क्योंकि गलत के हमेशा परिणाम कष्टकारी ही होते हैं। जब जब क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग क्या है, भाग्य जो दोष है वो भाग्य पे मर देते हैं, लेकिन वो भाग्य का दोष नहीं है, वो आपका कर्म का दोष है। एक फेमस दोहा भी है कि भाई भाग्य दोष पर क्यों मरे, जो है दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष कर्म का जान। मतलब हमें जो अपने अवगुण है, जो हमारे दोष हैं, उनको हमें भाग्य पे नहीं डालना चाहिए। वो क्या है, वो हमारे कर्मों की सजा है। तो मैं जिस प्रकरण पे बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि माता पिता के सामने आदमी को ना हमेशा क्या होना चाहिए, एक तो साफ सुथरा। साफ सुथरा का क्या मतलब है, अब जब दुर्योधन से बोला गया कि भाई ऐसा करो, कि उसकी माता ने कहा कि तू ऐसा कर, क्योंकि जब इकलौता बचा था तो उसने कहा कि अब भीम इसको मार देगा। तो उसने कहा कि भाई मेरे जीवन में जो भी अच्छे कार्य किए होंगे, जो मैंने कमाया है जीवन भर अपनी, क्योंकि उस समय के लोग थे वो तो ना, उनके तो जीवन में ही शुद्धता थी और विचारों में तो पुण्य तो प्राप्त होता ही है। और शक्ति क्या है, जैसे आप देखते हो कि कई कहते नहीं कि किसी का बोला हुआ सच हो गया, तो बोला हुआ सच नहीं हुआ है, वो उसकी वाणी की। अब मान लो हम तो हर कदम पे झूठ बोल रहे हैं, तो फिर जो हमारी वाणी होगी वो उसका बोला हुआ कभी वो हो सकता है मीनिंगफुल हो सकता है, या वो बात कभी लगेगी। लेकिन जिस आदमी ने कभी झूठ ना बोला हो और वो कुछ बोल दे कि यार तेरा ऐसा हो जाएगा, तो वो उसका होगा, क्योंकि उसने वाणी को क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया है ना, कि ये सब उसने अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इस चीज के अंदर इतनी पावर ला दी है कि फिर वो चीज क्या है आपका, मतलब वो उसकी बात झूठी हो ही नहीं सकती। तो अब जब दुर्योधन से बोला गया कि बेटा ऐसा करना तू, कि क्या बोला गया दुर्योधन से कि तू मेरे सामने बिल्कुल न्यूड आना, न्यूड बने नंगा आना। तो अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं आप। कई लोग ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल नंगा जाना, नंगा नंगा का मतलब कि शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होना ना। अब आप समझिए इन चीज़ों को। देखो फिर मैंने कहा कि मेरा जो आपके बीच में बात रखने का उद्देश्य है वो ये कतई उद्देश्य नहीं है कि, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हाँ यार ऐसा भी एक इस तरीके से भी चीज़ों को देखा जा सकता है ना, क्योंकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं गणित का टीचर हूँ और मेरा मैथ्स का चैनल भी है। आप लोग अगर उसमें कई मैथ्स वाले इंटरेस्टेड हैं तो वो भी डॉक्टर मुकेश नौटियाल के नाम से मेरा मैथ्स का चैनल है। अगर मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं तार्किक चिंतन के रूप में आपके बीच में चीज़ों को रखना चाहता हूँ, ताकि कोई आदमी अगर तर्क करना चाहे कि हाँ यार इसका क्या मीनिंग रहा होगा कि ये चीज़ ऐसा कैसे हो गया, तो उस फैक्ट को समझाने के लिए मैं ये वीडियो आपके बीच में ला रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि जब उसको बोला गया कि भाई आप नंगे आना, नंगे का मतलब क्या होता है,
नंगे का मतलब है सीधा सीधा ये मतलब समझो आप कि न्यूड का मतलब है कि कम से कम माँ बाप के सामने तो बिल्कुल दिखावा मत करो ना कि आपके मन का कोई जहर है कुछ है जो भी है, वो कम से कम उनके सामने तो मत ले जाओ। किसके? माँ बाप के सामने तो नहीं ले जानी चाहिए। और फिर माँ ने बोला कि तू आ जाना, और माँ का क्या था कि उसने कहा कि मेरी जो जीवन भर की शक्ति है मैं उस पावर से इसको क्या कर दूंगी, इसका शरीर जो है लोहे का वज्र का बना दूंगी। तो फिर भीम इसको कैसे मारेगा? अब आप देखो सोचो, तो बीच में कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। किसके? दुर्योधन के पास आते हैं। वो बोलते हैं अरे तू माँ के पास नंगा जाएगा, ये कोई अच्छी बात है? अब कृष्ण का आने का मतलब क्या है बताओ, क्या मतलब है? यानी देखो फिर वही है कि धर्म आ गया बीच में। कौन आ गया? धर्म आ गया। धर्म ने कहा कि यार इस अधर्मी का नाश होना तो आवश्यक है ना, क्योंकि था तो वो अधर्मी दुर्योधन। अब कृष्ण ने सोचा कि यार ये अगर इसको पूरी बॉडी ही वो कर देंगे तो फिर भीम की जो प्रतिज्ञा थी कि भाई मैं मारूंगा सबको, तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो मतलब अधर्म का संरक्षण नहीं देना चाहते थे। कौन? कृष्ण। कि अधर्म को संरक्षित ना हो। और यही है, जो आप अधर्म करते हो वही आपकी मृत्यु का कारण भी बनता है। हम सब लोगों को ये जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और ज्ञात भी होना चाहिए कि जितना हम अधर्म कर रहे हैं, जो जो गलत कार्य हम जीवन में कर रहे हैं, इन गलत कार्यों की हमको सजा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में मिलेगी ही मिलेगी। यही हमारे धर्म ग्रंथ भी हमको बताते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं 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 साहब, वो देखो वो कितने गलत कार्य कर रहा है तो वो तो मजे कर रहा है। अरे मजे नहीं कर रहा है वो, कहीं ना कहीं उसका उस चीज को पश्चाताप करना पड़ेगा। और अभी नहीं तो देखो, आप देखिए कई एक ही परिवार में दो लोग पैदा होते हैं, तो एक राजा जिंदगी जीता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। तो इसका मतलब कहीं ना पीछे उसके पीछे भी तो कोई कारण है, उसके पूर्व जन्मों के फल हैं, कई सारी चीजें हैं। तो अब माने ना माने इन चीजों को, पर फैक्ट तो है ना बॉस, इसमें अभी रखेंगे। मैंने कहा ना आपसे मैं पूरी धार्मिक चर्चा परिचर्चा लगातार लगा रहूंगा, आपके बीच में आता रहूंगा। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप वो कमेंट में कर सकते हैं। तो जो मेरी समझ होगी, जितना मेरा अपना विवेक होगा, उसके हिसाब से मैं आपके साथ उन प्रश्नों के जवाब डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या है कि इसको जो है कि अब कृष्ण बीच में आ गए। तो कृष्ण ने कहा यार ऐसा तो मूर्ख आदमी है ये अपनी माँ के सामने नंगा जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि वो जो है, कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो दुर्योधन को लगा यार हाँ ऐसा होगा। तो दुर्योधन ने क्या किया कि अपने ये जंगा वाला जो भाग है, इस भाग पे पत्ते लपेट लिए। लपेट लिए मतलब आप फिर समझो क्यों? क्योंकि अधर्म जो है वो हमेशा आदमी को क्या करता है, उस चीज के लिए प्रेरित करता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो अब कृष्ण ने समझाया उसको, लेकिन भाई देखो उसको, अब फिर इसको दो तरीके से देख सकते हैं आप ना। अब कृष्ण वाला तरीका तो आप इस तरीके से देखो, क्योंकि धर्म कभी नहीं चाहता कि अधर्म को संरक्षित हो। और भाई दूसरा वो ये भी नहीं चाहते थे कि अमर हो जाए, क्योंकि मृत्यु और जीवन और मृत्यु तो शाश्वत सत्य है ना। नहीं तो अगर ये भगवान लोग आए तो ये अमर ही हो जाते नहीं। लेकिन क्या है कि वो एक प्रकरण है, एक प्रक्रिया तो उस प्रक्रिया को फॉलो करना आवश्यक है ना, बैलेंस बनाने के लिए। इस सृष्टि के जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए उस प्रक्रिया को चलना भी आवश्यक है। तो अब हुआ क्या कि उसको इस तरीके से देखो आप, मतलब पहला तरीका तो आपने देख लिया कि भाई भाई मृत्यु, भाई अगर मान लो रिजिड हो जाता, लोहे का हो जाता, नहीं मार पाता भीम, तो गलत हो जाता ना फिर। तो दो तरीके से, एक तो मृत्यु शाश्वत है तो मरना था ही था दुर्योधन ने, दूसरा कि वो अधर्मी था, अधर्मी को संरक्षण कृष्ण देना नहीं चाहते थे, यानी नहीं चाहते थे चाहे कहीं से भी, अब भले उसकी माँ थी वो, और उसने वास्तव में इतनी शक्ति अर्जित कर रखी थी कि उसने कहा कि अगर मैं जैसी पट्टी खोलूंगी तो तू मेरे सामने बिल्कुल नंगा आना, मैं तुझे देखूंगी तो तेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। तो वो पावर थी ना, उसे तपस्या से अर्जित कर रखी थी। अब होगा क्या कि कृष्ण आए बीच में, अब दुर्योधन के मन में प्रश्न, हाँ यार ये माँ के सामने नंगा। तो यानी यहाँ पर अब इसका मीनिंग समझो आप, तार्किक मीनिंग ये है कि माता पिता के सामने आदमी को नंगा ही होना चाहिए। मतलब अगर आपके मन में कोई छल कपट कुछ भी है, बताओ उनको, बताना चाहिए कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई। भाई कई लोग नहीं हो गए, आज की जनरेशन देखो माता पिता से भी छिपाती है। आपके साथ स्कूल में कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ समाज में कोई गलत हो रहा है, तो माँ बाप को तो बताओ यार कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है।
या ऐसा हो गया, या मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो आप बताइए मुझे कि ये सही है कि गलत। तब माता पिता अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसको डिफाइन करेंगे ना कि हाँ यार तेरे साथ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब है, क्योंकि समाज वही चीज आप समझिए वहां पर उसको लगा कि दुर्योधन को तो लगा कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर कपड़े पहन के, लेकिन अगर वो उस तरीके से देखे तो माँ बाप के सामने क्या थे, अरे यार हम जब पैदा होते हैं माँ बाप के सामने नंगे तो पैदा होते हैं, तो आप जा सकता था ना, वो जाना चाहिए था जब बोला गया था उसको कि नहीं यार तू ऐसा आना ताकि मैं तुझे वज्र का बना दूं, लेकिन वो गया नहीं। गया नहीं तो मतलब माँ बाप के साथ, और कौन सा अवगुण छिपाया उसने अपने माँ बाप से, बताओ कौन सा, सॉरी माँ से कौन सा अवगुण छिपाया उसने, यही तो छिपाया क्योंकि कामुक था वो। क्या चाह रहा, जो सोचिए आप कितना बड़ा पाप करना चाह रहा था वो, कि अपने भाइयों की स्त्री को वो जंगा पे बिठाना चाह रहा था, द्रौपदी को। तो मतलब जो देखो फिर वही बात आ गई कि जो आपका अधर्म होता है वही आपकी मृत्यु का कारण भी बनता है। तो मृत्यु क्या है, क्योंकि वो जंगा पे बिठाना चाह रहा था, तो अब भीम क्या तोड़ेगा, उसकी जंगा ही तो तोड़ेगा। तो और दूसरा वो मतलब उसकी दृष्टि खराब थी, मतलब समझ रहे हो आप, या इस तरीके से मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कि कामुक था, तो वो वाला एरिया उसका डैमेज हुआ ना, नहीं हुआ, वही वाला एरिया तो डैमेज हुआ। तो कहने का मतलब है कि या तो वो इस तरीके से ले लेता है कि हाँ यार माँ ने बोल दिया तो अब देखा जाएगा, चलो कोई बात नहीं है कि ये मेरे अंदर अब उसने उसको इस तरीके से भी सोचा कि यार माँ सोचेगी साला कि ये इतना बड़ा पापी था कि ये अपनी छोटे भाई की पत्नी के बारे में ऐसा विचार रखता था। अब उसके मन में ये बहन भी था ना, तभी तो यहाँ पर पत्ते लगाने का मतलब ही यही है, आप समझे नहीं, उसका कारण यही है, तार्किक कारण यही है कि वो उसके, क्योंकि उसके दिमाग में थी वो कामुकता थी, तो वही चीज ढक के गया वो अपनी माँ के पास। जबकि माँ के सामने तो ऐसा था, माँ ने कहा था भाई बिल्कुल ऐसा आना, कृष्ण ने समझाया। अब कृष्ण का बीच में आना, फिर मैंने उसका कारण बता दिया, क्योंकि कृष्ण कभी अधर्म को चाहते थे। अब जैसे आपने देखा होगा कि कंस ने शुरू शुरू में कहा क्या मारना, नौवां बच्चा जो है, सॉरी कौन सा था, कि ये बच्चा मारेगा, तो फिर नारद जी आए, उनका ले भाई गिनती कर 1 2 3, पहले यहाँ से 7वां 8वां 9वां जो भी है, तो ये गिनती कर। तो उसको लगा कि हाँ यार वो 9वां ही पहला ना बन जाए, ये दूसरा ना 8वां ना बन जाए, या पहला दूसरा गिनती करके, तो फिर उसने सारे मारे। तो क्योंकि भाई अधर्म, जब आदमी का पाप ज़्यादा बढ़ेगा तभी तो उसकी मृत्यु बनेगी, तभी तो भगवान, क्योंकि बोला जाता है कि भाई यदा यदा ही धर्मस्य, कब वो प्रकट होते हैं भगवान, जब बहुत अधर्म बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक आधुनिक कारण ये भी रहा उसका, क्या कि भाई आएगा तो मारेगा, तो वो चला गया। तो अब उसने क्या किया, और दूसरा मैंने कहा जो मॉडर्न कारण है वो ये है कि माता पिता के सामने तो कम से कम अपने अवगुण मत छिपाओ ना, अगर है हमारे अंदर कोई दुर्गुण आ गए, कुछ गलत बात आ गई, तो उनको माता पिता के सामने तो क्लियर रूप से, क्योंकि कहा जाता है ना माने मात पितु नहीं देवा, साधु परहि करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी जानियो निश्चर ते सब प्राणी। है ना, एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि राक्षस कौन है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करूं ना मैं कि राक्षस कौन है। तो उसने कहा अलग से सिंग थोड़ी लगेंगे राक्षसों के, जैसे नाटकों में लगाए रहते ना सिंग लगाए रहते, तो ऐसा नहीं होगा वो दोनों का। बस ये है कि ये बात ध्यान रख, माने मात पितु नहीं देव, यानी जो माता पिता को देवता ही नहीं मानता है। और उसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण है कि गणेश जी गोबर गणेश और सर्वप्रथम पूज्य देवता बन गए। कैसे, माता पिता की परिक्रमा करी का मतलब माता पिता की पूजा करी, उस पर भी बात करेंगे आगे ना, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब है, तो माने मात पितु नहीं देवा, यानी नहीं जो मानता नहीं है, देवता नहीं मानता है माता पिता को, साधु परे करवामी सेवा, मतलब अच्छे लोगों से, समाज के जो ऐसे रिस्पेक्टेड या जो समाज में अच्छाई कर रहे हैं या जो कुछ समाज के भले के लिए सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करता है, सेवा करवाता है, यानी उनके प्रति कुभाव रखता है। साधु परे करवामी सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का, समाज में बड़े छोटा ये नहीं देखना, कुछ अच्छा बुरा नहीं देखना, गलत भला नहीं देखना, सब बस सिर्फ इसलिए कि नहीं मेरे को ठीक लगता है तो ये मैं नहीं। भाई कुछ कहीं ना कहीं पर तो कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध होने ही चाहिए। क्यों नहीं लगता आपको,
तो मतलब आपको लगता है कि कहीं पर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट भी करें, क्योंकि मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% ऐसा थोड़ी है, मेरा वो अपना खुद का परसेप्शन है, मैं उस परसेप्शन को लेके आपके बीच में बातचीत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत है तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। तो मैं अब तो इस तरीके के गुण बोलता अगर किसी के अंदर होंगे तो उसको तो राक्षस मान लेना, ये बोला भगवान शंकर ने। तो ऐसे राक्षस आप देख लो गली गली में दिख रहे हैं आजकल लोग, है ना, जो चीजों को मानते नहीं है। समाज में इतनी गलत चीजें हो रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार और कई सारा समाज दूषित हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? यही तो हमारे संस्कारों की कमी है। और संस्कारों की कमी क्यों है? क्योंकि हम हमारे धर्म ग्रंथों को मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। अब देखो ना, ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये दुर्योधन वाला, कि भाई वो अगर माता माँ के सामने जाता और अपने उस अवगुण को भी बता देता कि नहीं माँ, मेरे अंदर एक अवगुण ये है कि मैंने द्रौपदी को उस दृष्टि से देखा था, तो वो है, तो वो था वहां पर कि अगर वो इस चीज को, इस भाग को भी नग्न लेके आता तो तब वो क्या होता, तब वहां पर भी वज्र का हो जाना था, तो भीम ने प्रहार करना था, तो कहां से उसको शरीर पे असर पड़ना था। लेकिन नहीं। और फिर इसका एक लॉजिकल ये भी कि जो उसका सबसे खराब गुण था वही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। यही तो था उसका सबसे खराब गुण, तो वही उसकी मृत्यु का कारण भी बना, अधर्म जो था उसका। तो इस प्रकार से यानी इसका मतलब है कि जो आपका सबसे बड़ा अधर्म होता है वही आपकी मृत्यु का कारण भी बनता है, और वही दुर्योधन का भी बना। तो इसका मैंने मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में आपके बीच में ये विचार रखे, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं विचार तो आप एक तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फिर मैंने कहा धार्मिक गोष्ठी परिगोष्ठी जहाँ पर आपको लगता है इन चीज़ों को डिस्कशन होना चाहिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। या आप लोगों को लगता है कि ऐसी बातें कि हाँ, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तार्किक रूप से उनका क्या होना चाहिए, उनको इलोबरेट होना चाहिए तार्किक रूप से, मतलब जो मॉडर्न कंडीशंस के से वो यूज़फुल है उन पे बातचीत होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल पुनः आप लोगों का एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें वीडियो को। और मैंने फिर कहा अगर आपके जो विचार हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मेरे पूर्णतः निजी विचार हैं, और अगर ये पूरे ऐसा नहीं है कि किसी धर्म ग्रंथ की सत्यता है, ये मेरे अपने विचार हैं जो मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में है। तो ये गलत भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप सहमत नहीं हो तो आपके विचारों का भी पूरा पूरा स्वागत है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, और सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता।